Hello dear students, welcome to BPISU online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you chapter thermodynamical. बेटा आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर 3 के जो शेष क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और सारे फॉर्मूले एक बार मैंने आपको रिमाइंड कराया था। तो आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको पिछले वाले वीडियो में 3 क्वेश्चन करा दिए गए थे। आज हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन के लिए बेटा फिगर की भी जरूरत है, इसलिए मैंने फिगर आपको पहले ही बना दिया है। तो आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया संलग्न चित्र में प्रदर्शित कांच की जो आपकी एन की वैल्यू दी गई है 1.2 दी गई। ठीक, कि बेलनाकार छड़ के एक सिरे को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले के आकार का बना दिया गया। इसको अर्धगोले के वृत्ताकार आकार का बना दिया गया। इस सिरे से बाईं ओर 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदुवत वस्तु के प्रतिबिंब आई की दूरी यानी v की गणना कीजिए। फिर से क्वेश्चन को सुनना है। संलग्न चित्र में प्रदर्शित कांच, देखो आपका कांच का दिखाया है। कांच के लिए आपको जो पूर्णांक दिया गया 1.5 है, ताकि 1.2 है, 1.5 है। ठीक है, कि बेलनाकार छड़ के एक सिरे को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले के आकार का बना दिया गया है। इस सिरे से बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदुवत वस्तु के O के प्रतिबिंब I की दूरी यानी V की हमको गणना करना है। अब आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है। आपका जो वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक दिया गया है, यानी A एनर्जी की जो वैल्यू आपको दी गई है, A एनर्जी की जो वैल्यू दी गई है 1.5 दी गई है। A एनर्जी की जो वैल्यू दी गई है 1.5 दी गई। आप कांच से वायु में जा रहे हैं, कांच से कहां जा रहे हैं? वायु में। तो यहां से आपको निकालना पड़ेगा GNA इज इक्वल टू 1 अपान ANG, यानी आपका हो जाएगा 1 अपान 1.5 पॉइंट का ऊपर 0 बढ़ेगा, यानी आपका आएगा 2/3 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 2/3। हमने क्यों निकाला? GNA निकालने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि आप जो जा रहे हैं कांच से कहां जा रहे हैं? वायु में जा रहे हैं। इतनी वैल्यू आपको दी गई। उसके बाद और वैल्यू देखना है। इसकी जो त्रिज्या की बात की गई, किसकी बात की गई? त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या R की जो वैल्यू दी गई है वो 2 सेंटीमीटर है। अब आपको ये बताना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, क्योंकि सारी चीजें इस साइड में है। तो आपका क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा। R की जो वैल्यू आएगी -2 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी? -2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आपको वस्तु की दूरी दी गई है। वस्तु की दूरी यानी u की जो वैल्यू आपको दी गई -12 सेंटीमीटर। देखो फिगर में आपको दिखाया गया है। और देखो क्वेश्चन में कुछ क्या है? इस सिरे से बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदुवत वस्तु O के प्रतिबिंब I की दूरी यानी V की आपको गणना करना है। तो आप क्या करेंगे? आप आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपने फॉर्मूला बनाया था n/v माइनस 1/n इज इक्वल टू n-1/r। अब यहाँ पे n के प्लेस पे हम लोग किसका यूज करेंगे? GNA की वैल्यू है, यानी इसके प्लेस पे आप रखेंगे 2/3v माइनस 1/u की वैल्यू आप बोले कितना दिया गया? -12। ठीक है, आप यहाँ से n की वैल्यू फिर देखते हैं 2/3 दिया गया है -1। r की वैल्यू कितनी बेटा दी गई है? -2 दी गई है। R की वैल्यू -2 दी गई है। आप यहां से V की वैल्यू आपको फाइंड करना है। बेटा किसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है? V की वैल्यू। ये आपको हो जाएगा 2/3V इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसको सॉल्व 2/3 -1 है। आप इसमें एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 - 3 यानी -1/3 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा? -1/3। ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस। इधर आएगा तो फिर माइनस का हो जाएगा, यानी आप चलो चेक कर लेते हैं किसके को होगा। तो -1/12 इज इक्वल टू -1/3 इंटू -2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, यानी बचेगा 1/6। क्या बचेगा? 1/6। आप यहां से देखेंगे तो हो जाएगा 2/3v इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/12। आप इसको 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, आपकी आएगी 6 यानी 12 2 -1 यानी
2/3v की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/12 आएगी। कितनी आएगी बेटा 1/12 आएगी। अब यहाँ से आप इसको कट कर देंगे, यहाँ पे आपका फुल हो जाएगा, ये इधर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी v की वैल्यू जो आएगी वो 4 × 2 सेंटीमीटर, यानी v की वैल्यू जो आएगी आपकी 8 सेंटीमीटर आएगी। v की आपकी जो वैल्यू आएगी 8 सेंटीमीटर आएगी। फिर से आपको क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बेटा कहा गया है संलग्न चित्र में ठीक है प्रदर्शित कांच m = 1.5 की बेलनाकार छड़ के एक सिरे को 2.0 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले के आकार का बना दिया गया है। इस सिरे से बाईं ओर 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु O के प्रतिबिंब I की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू दी गई है, आपको अपूर्णांक दिया गया वायु के सापेक्ष कांच का, लेकिन कांच के सापेक्ष हमको वायु का चाहिए। आप क्योंकि कांच से कहां जा रहे हैं वायु में जा रहे हैं, तो आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा। r की वैल्यू आप -2 रखेंगे, u की वैल्यू -12 आप रखेंगे। उसके बाद करेंगे क्या n/v - 1/u = आपको फॉर्मूला पता है n - 1/r होता है, n - 1/r होता है। अब आप इसमें वैल्यू रख के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कर लेंगे ना, कोई भी डाउट होता है आप उसको पूछें। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। बढ़िया क्वेश्चन था, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, थोड़ा इससे से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जिससे कि आपका करने में क्वेश्चन मन लगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा कहा गया कांच 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास की अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को फिर से सुनना है, कांच 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास की अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सुना क्वेश्चन आपको? अब इसमें आप ये बताइए, कहा कि वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी आपको जो u की वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है, कितनी दी गई है बेटा 1.2 दी गई है। कितनी दी गई है 1.2 दी गई है, यानी आपको जो u की वैल्यू दी गई है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद आपको कहा गया व्यास भी आपको दिया गया है, व्यास आपको दिया गया बेटा कितना 4 सेंटीमीटर, यानी आपको जो व्यास दिया गया 4 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर। यहां से आपकी जो वैल्यू आएगी r = d/2, यानी आपका जो आएगा वो बचेगा आपका 2 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको ANG की यानी आपको अपवर्तनांक भी दिया गया है, यानी ANG की वैल्यू आपको 1.5 दिया गया है, तो GNA की वैल्यू अभी आपने निकाला था कितना आएगा 2/3 दिया जाएगा, यानी आपकी N की वैल्यू कितना हो गया, कितना आपको क्वेश्चन में दिया गया। और क्या क्वेश्चन में दिया गया, अब आप ये बताइए कि क्वेश्चन में आपको कुछ और भी दिया गया क्या? क्वेश्चन में आपको और कुछ तो दिया नहीं है। अब इसमें कुछ ये नहीं बताया गया कांच का वायु के कि वायु का जल के, कुछ ऐसा कुछ कहा नहीं गया, तो हम लोग को कुछ जब कहा नहीं गया तो हमको वैल्यू कैसी लेनी है बेटा, पॉजिटिव लेनी है। आप यहाँ पे अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। अपवर्तन का सूत्र आपको पता है 1n/v - 1/u = n - 1/v क्या होता है, r होता है। n/v - 1/u = n - 1/v क्या होता है, r होता है। आप यहाँ पे रखेंगे 2/3/v - 1/u की वैल्यू आप 1.2 = 2/3 - 1, r की वैल्यू आप कितना रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आएगा 2/3v = ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी आपका बचेगा -1/3 × 2। ठीक, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, प्लस 1/1.2 हो जाएगा। आपका आएगा 2/3v = -1/6 + 1/1.2, पॉइंट आउट ऊपर 0 बढ़ेगा। यहाँ पे आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
यानी आएगा 2/3v इज इक्वल टू -2 + 10 अपान 12। आपका यहां से बचेगा 2/3v इज इक्वल टू -8/12। इसको आप कट करेंगे, यहां से 4 बचेगा, 4 को कट करेंगे, यहां से 2 बचेगा। कितना बचेगा? वही तो बचेगा। यानी यहां से आप v की वैल्यू निकालेंगे तो v नीचे आएगा, यानी आपका जो आएगा आंसर -1 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? -1 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? -1 सेंटीमीटर आएगा। फिर से ध्यान देना, माइनस आएगा तो प्लस आएगा, इसको भी विशेष ध्यान देना। ये प्लस का ये माइनस का 10 में से 8 जाएगा तो प्लस का 8 बचेगा, माइनस का नहीं बचेगा। तो आपका जो आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर आएगा। बेटा ध्यान देना है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत ही तेजी से उठ रहा है, वो ये है कि सर हमने u की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव की नहीं ली है, r की वैल्यू क्यों नहीं ली है, यानी किसी भी चीज की वैल्यू हमने क्यों निगेटिव नहीं किया? क्योंकि बेटा इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि आपको इसमें कुछ स्पेशली नहीं कहा गया। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, आपको फिगर बना के उसमें दिखाया गया था, इधर ये होगा उधर वो होगा, सारी चीजें आपको दिखाई गई थी ना। लेकिन इसमें कुछ नहीं कहा गया। अगर कुछ नहीं कहा गया तो वैल्यू हमको बेटा कैसे लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या है? आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक वाले एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, फिर से एक बार 1.5 अपवर्तनांक वाले एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है ना। इस लेंस की वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब फिर वही करना आपको, गिवन दैट आपको कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, गिवन दैट, ठीक है। 4, उसके बाद हमने चौथा दिया, पांचवा दिया, छठवां क्वेश्चन गिवन दैट कौन कौन सी आपको संयुक्त फोकस दूरी दी गई, विद f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दी गई। f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आपको पता है समतल उत्तल लेंस के लिए जो r2 की वैल्यू होती है, समतल उत्तल लेंस के लिए आपकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, ये आपकी इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है बेटा? इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया इस लेंस की वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या निकालना है, यानी हमको r1 की वैल्यू क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। देखो इसमें बेटा आपको अपवर्तनांक दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया है। n की वैल्यू कहा गया 1.5। कहा गया पतले लेंस के लिए आपको बेटा मैंने पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का मैंने आपको फॉर्मूला प्रूव कराया था, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r। अब यहां से देखेंगे 1/f, f की वैल्यू आपको 20 रखना है, इसकी वैल्यू आप रखेंगे 1.5 माइनस 1, 1/r1 की वैल्यू आपको फाइंड करना है माइनस 1/इनफिनिटी। आपको पता है 1/इनफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो यहां से जाएगा 1/20 इक्वल टू 0.5 इनटू 1/r1। आप यहां से r1 बराबर निकालेंगे, इधर से आएगा तो आपको जाएगा r1 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा ना, और ये वाला फिर ऊपर जाएगा, तो जाएगा 20 इनटू 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू से कितना हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा ना। ऑलरेडी आपका एक जीरो दिया गया है, पॉइंट यहाँ पे लेगा, यानी r1 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 10 सेंटीमीटर। r1 की बेटा वैल्यू जो आएगी आपकी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आइए एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड देख सकते हैं हम लोग।
देखो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, आइए उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका कहा गया, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एकदम जस्ट सेम क्वेश्चन है, इसको आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको एफ की वैल्यू इसमें सीधा सीधा 40 सेंटीमीटर कही गई है और पदार्थ का अपवर्तनांक आपको एन की वैल्यू 1.5 तो दिया ही गया है और R2 की वैल्यू आपको इनफिनाइट लेना है। उसी तरह करेंगे आप, आ जाएगा, कर लेंगे ना। तो इतने क्वेश्चन बेटा आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिले आपको अपनी बुक से सॉल्व करना है, जो भी समस्याएं हैं उसको आपको पूछना है। थैंक यू।